थोड़े अपने साइड से ताकि पीए ना मेरी कन्या नहीं, मैं पाँव नहीं छूने दूंगा धरती माँ को। मेरी ये कन्या। चल कोई बात नहीं। अच्छा साथ साथ में उधर साथ में बैठना। उधर होल्ड करना कोई। रखो हाथ में फोटो करते एक। बेटा जाओ सेंटर में दो। खरीद है जो आपने खरीदी हुई चीज है, अगर आप अपने बेटे को नहीं दोगे तो ये कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन पोता जो है, पोता उनका हक है, उन्होंने लेना लेना। ये क्या है, इन्होंने अपने फल जो है फल दे दिया अपनी पत्नी को, ठीक है। अब इस लड़की ने आकर ये कहती आप इसमें ये तो हमें संतान तो मिल गई, लेकिन इसका पालन पोषण कैसे होगा, कहाँ से खाएंगे, जमीन कहाँ है, जद्दी जायदाद कहाँ है। तो ये लड़की आकर आपकी गोदी में ये डालती है, ये लो आप ले यही है कि जो भी आप जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके अधिकारी जो हकदार जो है वो आपके पोते जो भी है वो आप इसके लिए चलो आओ जाकर वहाँ इनको दबा देंगे, ठीक है। अगर वो मानने ही कहीं जल प्रवाह करा देंगे, ये अपने ये इस घर में आने के लिए सबसे पहले आपने दुआ कीजिए। उसके बाद आप अंदर आ गए, हमने पूरे देवी देवताओं का हवन किया, पूजा की, नवेद चढ़ाया, दक्षिणा चढ़ाई, ऐसे चढ़ाई, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर कन्यादान हो गया, फिर हवन हो गया, नावा फेरे भी हो गए। लेकिन फिर भी ये लड़की जो है आपके दक्षिण की ओर स्थित है, इस साइड में बैठी है दक्षिण की ओर, ठीक है। तो इसलिए आप इस लड़की से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि जो प्यारी स्त्रियां जो होती हैं वो पत्नी की वाम की ओर बैठती है, इस साइड में बैठती है। लेकिन आप मेरे दक्षिण की ओर की स्थित हो, आपके माता पिता ने, आपके संबंधियों ने आपको दान करके मुझे दे दिया, आपकी शादी हो चुकी और फिर भी आप उसी साइड बैठे हो। इसका क्या कारण है कि ये लड़की कहती है कि विवाह दान करने से, लाज होम करने से, ये लाज होम करने से विवाह जो है वो संभव नहीं। जब तक हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब तक सप्तपदी न हो तब तक विवाह जो है वो अधूरा है। ये लड़की कहती है कि मेरी आपसे कुछ शर्तें हैं, अगर आपको वो शर्तें स्वीकार होंगी तो मैं आपके वामन अर्धांगिनी बनूंगी। तो अब आप कहते हैं कि ठीक है, जो भी आपकी शर्तें हैं आप मुझे बताओ क्या शर्तें हैं, मैं सुनता हूँ। तो ये लड़की कहती है कि ये पहले उदरपाद में उस पर ढेरी प्रभाव रखती है, पैर रखती है। ये कहती है कि आपके घर में जितना भी धन धनिया हो, धन धनिया क्या हो गया, जदी ज्यादा पैसा, खेला, जमीन, जदी ज्यादा जो कुछ है वो मुझे भी बताना, मुझे भी बताना कहाँ हमारा बगीचा है, क्योंकि आज तो पहले तो होता था बहुत कुछ लोगों के पास। तो अगर ये लड़की कहती है कि आपके घर में जितना भी धन धनिया है वो मेरे अधीन करना, और मेरा मान रखने के लिए आप जो धन कमाओगे वो घर में आकर मेरे, क्योंकि स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, उसके पास धन रखने से उसमें बरकत आती है। खर्चना आप ही ने है,
इससे आपने मांगना है मुझे आप चाहिए पैसे नहीं आपको, लेकिन फिर भी ये घर की लक्ष्मी है, इसने देखना है कि हमें अगर आप मांगते हो 1000 10,000 रुपया, हो सकता है ये 9 ही है, 1000 पीछे बचा लो, इसीलिए सीखों में काम आता है, ठीक है ना। और ये लड़की कहती है घर में कोई भी आप नहीं होंगे, घर में कोई मेहमान रिश्तेदार कोई आ जाता है, उसको मैंने चाय बनानी है, उसको मैंने खाना खिलाना है या कोई चीज़ मांगता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, ताकि मैं उनको वो दे सकूं, उनकी खाना खिला सकूं। अगर पता नहीं होगा तो कैसे क्या कहाँ काम करते हैं, कहाँ की कीमत, सारा कुछ बताना पड़ता ना। इसलिए लड़की कहती है कि अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग साइड में बैठती हूँ। साथ में ये लड़की कहती है कि अगर आपको काम होगा तो आप रात को स्टे कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अगर नहीं होगा तो घर आना, मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी और आप घर आएंगे, हम इकट्ठा बैठ क्या होता है प्रेम करते हैं। नहीं तो आप ठीक है नहीं जाऊंगा, 2-4 कुछ भी किया तो घर में नहीं बताया, नहीं कुछ किया तो उसको गुस्सा आएगा, देखो भाई घर में आया, ठीक है, इससे फिर उसमें घर में। इसके बाद ये लड़की कहती है कि मैं आपके घर में सब काम काज करूंगी, दासी की भांति आपके घर में रहूंगी। लड़की कह रही है कि मैं नौकरानी बन जाऊं, लेकिन आपने इसको नौकरानी नहीं समझा है, आपने शादी करके ले लिया तो आप ये नौकरानी बोले। ये आपके घर की लक्ष्मी है, जिस घर में लक्ष्मी का, स्त्री का मान सम्मान होता है, उस घर में सुख शांति होता है, उस घर में कला कष्ट नहीं होता। जिस घर में स्त्री को थोड़ी थोड़ी बातों पर मारा पीटा जाता है, बुरा भला कहा जाता है, उस घर की शांति नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए लड़की कहती है कि मैं आपके घर की दासी हूँ, आपके घर में सब काम काज करूँगी और मैं मेरे जो सास ससुर हैं उनकी इज्जत मान करूँगी, लेकिन आपको समझ रहे कि आपने मेरा पालन पोषण करना है। इसके बाद ये लड़की कहती है कि मेरे माता पिता ने बड़े तकलीफ से मुझे पाला है, हर कोई अपने बच्चों को औलाद को काफ़ी मुसीबतें उठाते हैं, जो बीमारी होती है बच्चे जो तो किस किस तरीके से उनको मारते हैं, ठीक है, तो रात को इसलिए ये लड़की कि मेरे माता पिता ने बड़ी तकलीफ से पाला है, इन्होंने अग्नि के समीप पुरोहित गुरु जो थे उनके सामने, जो बुद्धिमान रिश्तेदार जो थे सबके सामने मुझको आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र बदल गए हैं, मेरे सारे संपत्ति सुखी रहे, मुझे बल नहीं। ये लड़की कहती है मेरे माता पिता ने मुझे पाला पोषा, जहाँ तक पढ़ाई की सारा कुछ कराया, तो जितनी उनकी नसीब थी तो अब उन्होंने मुझे दान करके आपको दे दिया, अब उनका मुझे कोई बल नहीं है। ये आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे मालिक हो, आपने ही मेरे जितने भी अखराजात होंगे खर्चे आपने ही पूरा करना है, पूरा करना है। अगर आपको ये स्वीकार है तो ये लड़की कहती है कि मैं आपकी अब चौथे पाद में कहती है कि मेरा गोत्र बदल गया, मेरे अब सारा कुछ हो गया, तो अब आपके साथ शादी हो गई, आपका गोत्र मैंने स्वीकार किया। अब आपको कभी ये ना कहना कि आपके संबंधियों ने इसको क्या बरात आई, बरातियों को आदर खातर करते, किसी को बेड बिस्तर अच्छा होता ना, ऐसे भी होता है, तो कहीं खाने में अच्छी खाना नहीं बनाया था, तो ये लड़की कहती है कि वो नहीं कहना, जितना इनसे हो सकता था इन्होंने अपने हिसाब से किया। और लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे मालिक हो और आप मुझे क्षमा करना, अगर कहीं गलती हो भी जाएगी मुझे, मेरे माता पिता को कोई भी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कहना। कल आप आओगे, हो सकता है ये कहीं काम पर है, यहाँ भी है काम पर है, 10 मिनट ठीक है, कम जाना है, नहीं फिर सकते ज़्यादा, तो आपको कोई गलती छोड़ो, उसको क्या है मेरे पास वेट करो, आज पूरे दिन घर में बैठा अपना काम चला गया, ऐसा भी होता ना कभी।
मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामन आने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये लड़की कहती है कि अगर आप हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, कन्यादान करेंगे, हवन कर रहे हैं, कोई व्रत रख रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई कन्यादान कर रहे हैं, ये लड़की कहती है कि मैं आपके वाम की ओर ठहरूंगी, इस साइड में बैठूंगी और आपको आपका पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी। जितना भी आप पुण्य करोगे उसका आधा भाग मिलेगा और अपना आधा पाप आपको दिया करूंगी। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामन आती हूँ। ठीक है, ये वामन आती है। पाप मेरा पुण्य भी लिया, पाप भी अपना लिया, लेकिन इसका कारण ये है ना, इसका कारण ये है कि मैंने देखा आपको जनेऊ डालना तो 3 धागे का डालना, 3 धागे का जनेऊ करना। यहाँ हम लड़की की तरफ से 3 धागे का जनेऊ और डालते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने पूरा डाल दिया तो हम नहीं डाल सकते। तो वो जनेऊ क्या है? वो जनेऊ क्योंकि इस लड़की के लिए भी जनेऊ का संस्कार था। लड़कियां जो है ना, लड़कियों को भी जनेऊ डाला जाता था। अभी यूपी, कहीं बिहार में, कहीं घर में अभी परंपरा चल रही है और भी वो जनेऊ लड़कियों को डालती है। तो अब इसने ये पालन पोषण नहीं कर सकती अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से, ये अपना यज्ञोपवीत जो है वो आपको यज्ञोपवीत डाल दिया, अपना डाल दिया। उससे क्या होता है कि जितना भी आप पूर्ण करोगे इसका यज्ञोपवीत आपके गले में लगा है, अगर वो पाप करती लड़की तो उसका जनेऊ आपकी करनी है, उठाना पड़ता है। साथ में ये लड़की कहती है कि मैं आपके लिए जो कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं डाल रही हूँ, चाहे मैं बाड़ी में ये जाकर सब्जी को देख रही हूँ, कोई झाड़ू लगा रही हूँ, उसमें कीड़ा तो झाड़ू देते देते कीड़ा मर गया, कहीं चावल में कीड़ा निकला वो भी फेंक दिया, कहीं सब्जी में आपने बाजार से सब्जी लाई उसमें कीड़ा निकला वो भी फेंक दिया। लड़की को चढ़ा पाप, लड़की को पाप चढ़ा ना, पाप चढ़ा। तो ये लड़की कहती है कि मैं सबके लिए ये कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए बना रही हूँ, पूरे परिवार के लिए मैं ये सब्जी बना रही हूँ। तो इसमें मुझे पाप चढ़ा, मेरे कीड़े मर गया। तो ये कहती है कि उसमें आपको भागीदारी करना है, खाना है। तो ये है आपकी शर्तें। तो ये लड़की कहती है कि मुझे मैं आपके घर में सब काम करूँगी, सारा अपने सास मान रखूँगी, मेरी नंदन है, कोई परिवार नहीं, सबका मैं पालन करूँगी, उनका आज्ञा का पालन करूँगी। लेकिन आपको समझ रहे कि आपने मेरा पालन पोषण करना होगा। अब ये है लड़की की तरफ से आप इस पर सहमत हैं, लेकिन आप मन में सोच के पंडित जी ने मुझे ही बताया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस लड़की को मैं इसको समझाता हूँ, इसकी तरफ से आपको क्या है कि सत्य तथा भाषा, घर में सदा सच बोलना, कहीं अगर थोड़ी गलती हो गई तो बता देना। कई लड़कियां होती तो छुपा देती, तो उससे क्या होता है, एक बार छुपाया, 2 बार छुपाया, तीसरे बार अगर आप सच भी करोगे, सच भी होगा तो कोई नहीं। ठीक है, सत्य तथा प्रिय भाषण मेरे घर में सदा सच बोलना और प्रेम के साथ बात, गुस्सा नहीं घर में करना। ठीक है ना, आपको कुछ काम करने में, अगर खाना बनाने में कहीं कमी है, कोई आप इनकी हो सकता है कि कैसे सब्जी बनानी है, कैसा नमक कितना डालते हैं, मिर्च कितनी डालते हैं, नहीं है ना पता। लेकिन आपने अगर आपको इसमें टाइम लगेगा कोई सी चीज़ बनाने में, तो ये अगर आपकी जुबान अच्छी है, मधुर भाषा है, प्यार से बात करते हो अपने पति से, अपने सास ससुर से, या उसी सबसे, सब कहेंगे कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सीख जाए। ठीक है ना, आपको माफ हो जाएगा। अगर आप काम करते हो, जितना सफाई, कपड़े धोने, सारा कुछ करते हो,
लेकिन जबान जो है वो कड़ी गुस्सा है, हर वक्त गुस्सा है, किसी से प्यार से बात नहीं करती, तो उससे क्या है जितना भी आपने काम किया है वो व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं, वो सब कहेंगे कहाँ से हमने लड़की लाई है, उन्होंने क्या इसको सिखाया, ऐसी बात है, ठीक है। इसलिए प्रेम के साथ भाषण करना, बात करना। वर जी कहते हैं कि मेरे घर में मेरे माता पिता की सेवा करना। सेवा करना क्या होता है? 2 फुलके बनाकर देना है, चाय के टाइम चाय पिलानी है, बस यही होता है ना। इज्जत प्यार के साथ बात करनी है, वे उसी के भूखे होते हैं, उसी के सास और ससुर उसी चीज के भूखे होते हैं। टाइम पर खाना कब मिला, फुलके मिली, चाय मिली, तो साथ में बड़े प्यार के साथ बात की, पापा जी मम्मी जी कुछ भी है, तो उससे क्या होता है कि खुश हो जाएंगे। माता पिता की सेवा करना, मेरा कहना मानना, जो मैं कहूँगा उस बात को मानना, उस बात को मानना, और जो पर पुरुष है उसके साथ ज्यादा पीड़ा नहीं करना, बातें नहीं करना, और गाना बजाना जो है वो भी ज्यादा शोभा नहीं करता। नहीं तो उधर से खाना बना रहे हैं, उधर से वो लगा कोई सीरियल उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं सीरियल को नहीं। जब खाना बना रहे हो भगवान का नाम लेकर खाना बनाओ, उसमें स्वाद होगा, और जो भी खाएगा उसको बचेगा, वो बचेगा। अच्छी बुद्धि रखकर खाना तैयार करो, ठीक है। और ये वर्जी कहते हैं कि अगर मेरे इस बात को आप इस पर चलोगे, ये मेरा कहना सुनोगे, तो मैं अवश्य आपका पालन पोषण करूँगा। मैं पालन पोषण करते हैं, जो भी अखराजात हैं पूरे में सब पूरा करूँगा, लेकिन आपको समझ में है, लेकिन ये कहते हैं आपको याद नहीं, आपने ये मानना पड़ेगा। ये है, ठीक है ना। मजदूर आपको भी है ना मजदूर, ठीक है ना, ऐसा करोगे ना, ठीक है, चलो करेंगे। ओ मंगलम भगवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडरीकाक्षा सर्वमंगलाय। आओ इधर लड़की से आई, यहाँ बैठी। अब ये लड़की आपकी अर्धगनी, ठीक है, ये अर्धगनी होगी। तो आप जहाँ भी आप पूजा करोगे इस लड़की को साथ रखिए, ठीक है। जो भी आप पूजा करोगे इसी से नहीं, ये बेटी की लक्ष्मी इस पर ठीक है। अच्छा शाल आपने लाया था कोई शाल लाया? ये फूल लाना